हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करेंगे द लास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि है द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट एंड द मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ये सारे मैं आपको प्रिंसिपल बता चुका हूं, नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक है, वो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है? एज पर द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। मतलब हर बिजनेस को सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को बतानी पड़ेगी। तो अगर सपोज करो मेरी कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, तो उसको बतानी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स को पूरे साल में मैंने कितना सामान बेचा, पूरे साल में मैंने कितना सामान खरीदा, कितनी सैलरी पे की, कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया। मुझे एक इनकम टैक्स की मेरे ऑफिस के अंदर एक रेड पड़ी है और इनकम टैक्स मुझसे मांगता है 10 करोड़ रुपए। तो क्या मुझे वो 10 करोड़ रुपए देने हैं तभी मैं दिखाऊंगा? नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन भी दिखानी पड़ेगी। इनकम टैक्स वालों ने रेट डाली है तो मुझे अपने शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगी कि भाई मेरे ऑफिस में एक रेट पड़ी इनकम टैक्स वालों की, वो मुझसे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि मैंने अभी तक नहीं माना, मैं उनके बाद अपील फाइल करूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, बोलूंगा भाई मेरे 10 करोड़ बनते ही नहीं है। बट मुझे अपने शेयर होल्डर्स को यह बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास ये कोई केस हुआ है, कोई रेट पड़ी है, तो मुझे ये सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो मुझे बतानी पड़ेगी। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर हम किसी के पर्सन के, अगर आप कोई सर्वेंट भी रखते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ नहीं मालूम करते। आप पुलिस से वेरिफिकेशन कराते हो, कोई उसके यहाँ पे एफआईआर तो दर्ज नहीं है, तो आपको उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सो दैट आप जज कर सको को ही इज पर्सन गुड और बैड। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी के केस के अंदर भी कंपनी अपनी सारा चिट्ठा पट्टा बोल देगी कि ये रहा हमारा ये सब चीजें, अब आप जज करो मेरी कंपनी अच्छी है खराब है, आपको मेरी कंपनी पैसा लगाना नहीं लगाना, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जैसे मेरे पे कोई रेट डली तो इंफॉर्मेशन मैंने मेरे यहाँ पे अगर एम्प्लॉय यूनियन के अंदर, जैसे सपोज करो कि मेरी कोई कार की फैक्ट्री है और जो यूनियन है उसने काम करना बंद कर दिया, यूनियन ने बोला हम काम नहीं करेंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो भाई साहब मेरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, काम ही नहीं कर रहे पिछले महीने भर से, तो मुझे अपने शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगी कि भाई साहब ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी कंपनी में, मेरे जो यूनियन वाले काम नहीं कर रहे, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं। अरे सॉल्व 2 महीने बाद होगी, 4 महीने बाद होगी, पर मुझे ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को बतानी पड़ेगी। पर एक बात ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन बताने का मतलब ये नहीं कि मैं अपना सीक्रेट ही बता दूं, सक्सेस का सीक्रेट बता दूं, नहीं। हर कंपनी को सरवाइव करना है तो उसको ये नहीं करना कि भाई मैं अपना सीक्रेट ही बता देता हूं ये है। जैसे अगर सपोज करो कि कोक कंपनी है, तो कोक कंपनी के अंदर जो उनकी कोल्ड ड्रिंक होती है उसका फॉर्मूला क्या है बहुत कम लोगों को पता है, मुश्किल से 10-15 लोगों को पता है, उनको नहीं पता। बाकी फैक्ट्रीज को तो फॉर्मूला आता है, पर वो फॉर्मूला क्या है वो सीक्रेट ही है। पर ये इंफॉर्मेशन अकाउंट से नहीं, ये लॉ नहीं मांग रहा, लॉ ये नहीं मांगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सीक्रेट लीक होने से भाई आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, तो या आपको कंपनी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आप डिक्लेयर नहीं करो, प्रोवाइडेड वो अलाउड है कि हाँ भैया कि आप ये छुपा सकते हो। सपोज करो कि मेरी कंपनी रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे एक है ना 50 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है, तो क्या मैं अपने शेयर होल्डर्स को, अभी आया नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है, आने वाला है, अब क्या मैं अपने शेयर होल्डर्स को ये बता दूं कि 50 करोड़ का ऑर्डर मुझे XYZ कंपनी से आने वाला है? अरे यार अगर मैं बता दूं, सपोज करो कि मुझे कोई यूएस की कोई बड़ी एप्पल कंपनी से ऑर्डर आने वाला है, तो क्या मैं ये अपने शेयर होल्डर्स को बता दूं? अरे यार एक बात बताओ, अगर मैंने सीक्रेट बता दिया तो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी तो एप्पल को अप्रोच कर लेंगे कि अरे भाई हमें भी दो ये ऑर्डर, इनको मत दो, तो मेरा बिजनेस में अफेक्ट हो जाएगा ना। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं कि मैं अपना सीक्रेट बता दूं, जहां पे आपको लगता है कि वो छुपाना जरूरी है, लॉ अलाउड करता है, तो वहां पे आप छुपा सकते हो। बाकी कोई केस हुआ, कोई लीगल केस हुआ, कोई कोर्ट केस हुआ, आपको सब बताना है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट हम क्या करते हैं, हम कंटीजेंट लायबिलिटी शो करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। सपोज करो मेरे पे किसी ने केस किया हुआ है और उसने मुझसे मांगे 10 करोड़ और मैं बोल रहा हूं मैं तेरे को सिर्फ 2 करोड़ दूंगा, तो 8 करोड़ का अभी भी केस पेंडिंग है, तो
वो मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मैंने 2 करोड़ मांगा, उसने 10 करोड़ मांग रहा है, तो मैं तो 2 करोड़ ही देने वाला हूं, पर वो 10 मांग रहा है। हो सकता है मैं केस हार जाऊं, हो सकता है मैं केस जीत जाऊं, पर वो इंफॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी, भाई मेरे पास केस हुआ है और वो कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाता हूं। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, सपोज करो मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 20 करोड़ का, तो मेरे बैलेंस शीट में 20 करोड़ आ रहा है। अभी वो कंपनी सपोज करो कि वो ठप पड़ गई है, वो आजकल है ना उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बुक्स में 20 करोड़ आ रहा है, पर एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू भी आ रही है वो आ रही है सिर्फ 5 करोड़। तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा भाई मैंने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बेचना मुझे नहीं है, बट अभी मार्केट वैल्यू उसकी 5 करोड़ ही है। तो अब आप मेरी कंपनी पैसा लगाओगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया बैलेंस शीट में, पर इसकी वैल्यू तो 5 करोड़ है, उसके हिसाब से आप करोगे। क्लियर है, समझ में आया? तो लेफ्ट ऑफ अवर फेयर कौन सा कंसेप्ट है? एज पर दिस कंसेप्ट वेरियस फैक्ट्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट आर शोन बाय द वे ऑफ फुटनोट टू द बैलेंस शीट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में अगर मान लो कोई दफे मेरे एम्प्लॉय यूनियन के अंदर कोई फाइटिंग चल रही है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, तो आंसर हो गया फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी फॉर 2 करोड़, कंपनी हैज रिजेक्टेड एंड फाइल अ कोर्ट केस अगेंस्ट इट। इनकम टैक्स ने केस फाइल किया 2 करोड़ का, कंपनी ने कहा भाई मेरा कोई क्लेम नहीं बनता, मुझे कोई नहीं देना आप लोगों को, क्या मुझे ये दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी नहीं दिखाऊंगा पर कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाऊंगा। हो सकता है कि वो मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ जाएं। देयर इज अ पेंडिंग केस, ये आप करो, ये मुझे आप बताओ। चलो मैं बताता हूं, कंपनी इज वेटिंग फॉर द कोर्ट जजमेंट, शुड द कंपनी शो दिस कंटीजेंट लायबिलिटी? यस, अगर किसी ने मेरे पे केस ठोका हुआ है तो मुझे वो बताना पड़ेगा किसी भी हालत में लोगों को, ठीक है ना। चलो ये हो गया। मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? देखो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का ये एक्सेप्शन है। एज पर द मेटेरियल कंसेप्ट द फैक्ट्स हैविंग द insignificant account or irrelevant to user need not to be disclosed. These items are generally merged with other items. मतलब समझा दो ना, क्या कर रहे हो? देखो होता क्या है, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरे को किसी ने पूछा, मेरे को पापा मम्मी ने पूछा हर महीने पॉकेट मनी देते हैं, सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, पॉकेट मनी देते हैं, भाई कितना खर्चा हुआ पूरे, वो पूछा, वो उनका ये जजमेंट जानने का था कि भाई दीपक पूरे महीने में तूने ट्रैवलिंग में कितना खर्च किया, पर मैंने उनको पूरे महीने का हिसाब नहीं बताया। मैंने बताया मैंने 7 अप्रैल को इतना खर्चा किया, 15 मई को इतना, 20 मई को इतना, 4 अगस्त को इतना, 9 सितंबर, 21 नवंबर, 28 दिसंबर इतना खर्चा किया। अरे वो बोलेंगे यार हमें इतनी सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मत दे, हमें ये बता पूरे साल में तूने ट्रैवलिंग का खर्चा कितना किया। अच्छा पूरे साल में, तो मैं ये हटा के मैं बोलूंगा मेरा टोटल ट्रैवलिंग खर्चा 4124 है। मतलब मैं इनसिग्निफिकेंट जो इंफॉर्मेशन है ना छोटी छोटी वो नहीं दूंगा। अभी आप रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट दो तो रिलायंस इंडस्ट्री के अपने एनुअल रिपोर्ट में ये बताएगा कि मैंने पूरे साल में ये 500 पेन खरीदे, 600 रबर खरीदे, 700 मैंने पेजेस खरीदे, ये थोड़ी बताएगा। वो ये बताएगा कि मेरा पूरे साल का स्टेशनरी का एक्सपेंस लेट सपोज 2 करोड़ रुपए है, तो वो ये बताएगा। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे यहाँ ये 2 करोड़, मुझे ना ये 10 रुपए 100 रुपए के बारे में मुझे नहीं जानना। हाँ आपको दिखाना सब है, उसको मर्ज कर लो, आपको ये दिखाना जरूर है, पर एक साथ मत दिखा के आप इसको एक साथ दिखा दो पूरे साल भर में मेरा 4000 रुपए ट्रैवलिंग का खर्च हुआ। आई एम नॉट कंसर्न। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का अगर एनुअल रिपोर्ट में ये सब इंफॉर्मेशन आने लग गई कि उसने कौन से ट्रैवलिंग या किस एम्प्लॉय पे खर्च किया, तो भाई एनुअल रिपोर्ट तो इतनी मोटी हो जाएगी, तो आपके लिए क्या फायदा। आप अपने पापा मम्मी ने आपको पूछा आपके अकाउंट में कितने मार्क्स आए, आप बताने लग गए क्वेश्चन नंबर 1 में 6 मार्क आए, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क, क्वेश्चन नंबर, अरे पापा बोलेंगे या मम्मी बोलेगी अरे भाई पूरे अकाउंट्स के अंदर कितने मार्क्स आए ये बता दे भाई साहब, मुझे तेरे इंडिविजुअल क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ओके, तो ये बात ध्यान रखना, मेटेरियलिटी कंसेप्ट इज एन एक्सेप्शन टू अ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखो फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब इंफॉर्मेशन बताओ, मेटेरियलिटी बोलता है जो मटेरियल है वो बताओ और जो इमटेरियल है उनको क्लब कर लो। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मुझे अपने, अगर मेरे पे कोई कोर्ट केस होगा तो मुझे उसको बताना ही पड़ेगा। ओके, व्हेन आइटम इज कंसीडर मटेरियल, देखो मटेरियल का कंसीडर होता है, सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की
पूरे साल भर की सेल्स लेट सपोज 10 लाख ही है, पूरे साल में मैं 10 लाख का माल बेचता हूं, तो मेरे लिए 20,000 रुपए इंपॉर्टेंट है। 10 लाख में 20,000 रुपए थोड़े इंपॉर्टेंस रखता है। बट रिलायंस के लिए जिसकी सेल्स है एक सपोज करो 5,000 करोड़, उसके लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता, 20,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता, तो वो उसके लिए छोटी इंफॉर्मेशन हो गई है। मेरी 10 लाख की सेल्स में 20,000 रुपए मायने रखता है, पर 20,000 रुपए रिलायंस के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन मेरे लिए मटेरियल हो पर रिलायंस के लिए मटेरियल नहीं हो। डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आपको जजमेंट देना पड़ेगा, हाँ यार इतनी बड़ी कंपनी में तो छोटा सा अमाउंट है तो उसको क्लब कर लो, ओके। पर अगर जो भी, अगर आपको एक भी चीज लगती है कि जिससे ये जजमेंट इंप्रूव हो सकता है या जजमेंट का फर्क पड़ सकता है, मुझे इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए ये बात, तो आपको बतानी पड़ेगी ये बात। आप फिर उसको छुपा नहीं सकते कि ये तो छोटा सा अमाउंट है। मेरे पास अगर कोर्ट केस आया, सपोज करो मेरे पास कोर्ट केस आया 1 लाख रुपए का और मैं सामान बेचता हूं 10 करोड़ का, पर 1 लाख का जो कोर्ट केस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको नहीं बोल सकता यार मेरे पास 1 लाख का कोर्ट केस आया हुआ। नहीं, कोर्ट केस होता है, FIR होती है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब मुझे बताना पड़ेगा, ओके। व्हाट इज मटेरियल में भी इमटेरियल टू, ये मैं यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट। वेल कंपनी परचेज अ ब्लूटूथ स्पीकर ऑफ 750, इट हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेम एंड सेम एसेट विच प्रिंसिपल। अरे यार एक ब्लूटूथ स्पीकर लिया 750 रुपए का, उसको क्या मैं एसेट दिखाऊं? अरे ब्लूटूथ स्पीकर 550 का लिया, 2-3 महीने में खराब हो जाता है, साल भर के बाद भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 750 रुपए का तो है, खर्चा मानो, खर्चा मानो, खत्म। आप भी तो पूरे साल में फिर ब्लूटूथ स्पीकर हेडफोन लेते हो, खर्चा। लैपटॉप लोगे वो आपका एसेट माना जाएगा, तो मेटिलिटी कंसेप्ट हो गया, ओके। उसके बाद हो गया व्हेन कंपनी रिकॉर्ड द अमाउंट इग्नोर द पैसा एंड डू द राउंडिंग ऑफ। कोई कंपनी ने एक कोई सामान खरीदा, सपोज करो उसने कोई एक मशीनरी खरीदी 9,55,472.5 रुपीज, तो उसने 0.5 को हटा दिया, डेसिमल को हटा दिया, 0.5 की जगह 52 को 53 कर लिया। तो ये आप आराम से कर सकते हो। ये हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं? मेटेरियलिटी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। कंपनी ए का टर्नओवर 200 करोड़ है और उसने एक क्लॉक परचेज की 5,000 की, या 2 करोड़ के लिए 200 करोड़ के लिए 5,000 की क्लॉक, खर्चा मानो, खर्चा मानो। पर कंपनी बी के एक और दूसरी कंपनी जिसकी सेल्स 4 लाख रुपए है, उसने सेम क्लॉक ली, वो एसेट दिखाएगा। आज ये कंपनी छोटी कंपनी है, 4 लाख की तो सेल्स हो रही है, तो मैं क्लॉक को एसेट दिखाऊंगा। तो डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी, ओके। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म कर लिए। फटाफट क्विक रिकैप करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम 2 में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारी गाइडलाइंस है, ये सब कंपनी को फॉलो करना है। उसको 2 में फॉलो होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन सब कंपनी को फॉलो करना होता है। अगर वो कंपनी नहीं फॉलो करती तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं फॉलो नहीं कर रही। और ये 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट। ये हर कंपनी को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है। दूसरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एक ओनर से अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हर चीज मनी मेजर होनी चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड, हम फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, हम हर चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन के 2 एफेक्ट होते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, हम रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है, पैसा मिला है नहीं मिला, दैट इज इमटेरियल। मैचिंग कंसेप्ट, जितना मेरा खर्चा हुआ उतना ही मैं इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा, उतने लेवल का। अगर मैं 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, मैं 2 फ्लोर ही बनाई तो 2 फ्लोर का खर्चा ही रिकॉग्नाइज करूंगा। वेरीफाइबल, हर चीज का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये नॉर्मली गाइडलाइन, जैसे हमारी दुनिया चेंज होती है तो हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं। ये कंजर्वेटिव, एक्सपेक्टेड लॉस आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फुल डिस्क्लोजर, सब डिस्क्लोज करना है। मेटेरियलिटी, अगर कोई चीज मेटीरियल है तो आपको डिस्क्लोज करना है, वरना आप उसको मर्ज भी कर सकते हो। ये सब के सब नीचे मैंने लेक्चर में लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप प्लीज उसको देख लेना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको बता चुका हूं। तो एवरीथिंग इज नाउ सॉर्टेड। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक करके जरूर जरूर, आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं कि यूट्यूब इसको ज्यादा फायदा लोगों को दिखाता है, तो यस, योर लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल भी आप जा सकते हो, account.com, अब मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। 11th और 12th का हजारों बच्चों ने लिया हुआ है। सब्सक्राइब भी आप कर ही लेना। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा एंड वहां पे हम अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक दिया हुआ है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।